हरे कृष्णा। मनुष्य का जीवन अनमोल है, लेकिन हम इस महत्वपूर्ण और अनमोल जीवन को अज्ञानतावश यूं ही व्यर्थ कर देते हैं। हम पूरा जीवन अपने कर्मों में ऐसे उलझे रहते हैं और हमें लगता है कि ईश्वर का नाम तो हम बुढ़ापे में भी ले सकते हैं। इस तरह हमने आधा से ज्यादा जीवन यूं ही गवा दिया। हमारे जीवन का अधिकांश समय तो व्यर्थ हो जाता है। तो समझदार व्यक्ति वही है जो जितनी से जितनी जल्दी हो सके ईश्वर का नाम लेना आरंभ कर दे, और इस कार्य में एकादशी हमें मदद करती है। एकादशी व्रत हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को उसके कर्मों में सफलता मिलती है, उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है और उसे जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिलती है, यानी कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अभी हम आने वाली एकादशी की बात करते हैं। तो माघ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को हम जया एकादशी कहते हैं। इस वर्ष यानी कि 2025 में यह 8 फरवरी को पड़ता है। मान्यता है कि जया एकादशी को नियम पूर्वक करने से मनुष्य को उसके कार्यों में जय होती है। इस व्रत के करने के कुछ नियम हैं। अगर इन नियमों का उचित तरीके से पालन नहीं किया जाता है तो एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता, यानी कि एकादशी व्रत टूट सकता है। आइए हम आपको बताते हैं कि जया एकादशी की तिथि कब से कब तक है और साथ ही इसके महत्व और व्रत के नियम को जानिए। जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी 2025 शनिवार को है। यह माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। एकादशी तिथि 7 फरवरी रात 9:26 से शुरू होगी। 8 फरवरी रात 8:15 पर समाप्त होगी। इसलिए व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा। व्रत का पारण 9 फरवरी को किया जाएगा। जया एकादशी के लिए खाने पीने के कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का पालन करना जरूरी है, तभी आपकी एकादशी सफल मानी जाएगी। एकादशी में किसी भी तरीके का अनाज का प्रयोग नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण को आप दूध दही एवं फलों का भोग लगाएं और उसे स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। वैसे तो माना जाता है कि एकादशी करने का सबसे सही तरीका है निर्जल होकर उपवास करना, लेकिन अगर शारीरिक कारणों से ऐसा संभव नहीं है तो आप दूध दही एवं फल का ग्रहण कर सकते हैं। अनाज से न तो आप भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा सकते हैं, न ही उसे स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एकादशी पर एक वक्त का भोजन ग्रहण करना चाहते हैं तो आप इस्कॉन के वेबसाइट पर जाकर सर्च कर सकते हैं। वहां पर आपको एकादशी में खाने वाली बहुत सारे रेसिपीज मिलेंगे जिससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। जिन व्यक्तियों के लिए एकादशी व्रत करना संभव नहीं है और वो भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा चाहते हैं तो उस दिन अपनी दिनचर्या में आप थोड़ा अंतर कर लें। ज्यादा से ज्यादा आप श्री हरि का नाम लें, श्री कृष्ण मंत्र का जाप करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। इस दिन आप नमक और चावल का त्याग करें। इस दिन प्याज लहसुन का सेवन करना भी वर्जित है। इन सब नियमों का पालन करने से आप पर श्री हरि की विशेष कृपा होगी। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि एकादशी व्रत करना बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि इस दिन आप अन्न से बनी हुई किसी भी चीज का सेवन ना करें। साथ में नमक की जगह आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं अपने भोजन को पकाने के लिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें। अगले वीडियो में मैं आपके समक्ष एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा लेकर उपस्थित होने वाली हूँ। आप इस कथा को पूरा सुने और एकादशी में मिलने वाले समस्त पुण्यों के भागीदार बने। हरे कृष्णा।